हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो 6। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन ओवर देयर एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शन। ये एक्स्ट्रा डार्क टर्किश कॉफ़ी है। तो जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम किया था ना, जो इतना वीडियोस मैंने जो भी दिया है कॉफ़ी कप रीडिंग्स का, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा टर्किश कॉफ़ी मैंने इस बार मंगवाया है, इंपोर्ट किया है डेफिनेटली। तो देख लेते हैं टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस। आप जानते ही हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने किया है। इससे भी पहले जो भी रीडिंग्स किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ उसको जाके देख लेना है, ठीक है, कॉफ़ी प्रेडिक्शंस में। और सारे जो रीडिंग्स थे वो टाइमलेस थे, तो आज का रीडिंग्स डेफिनेटली टाइमलेस होगा। दिस इज द रीडिंग दैट इज रिलेटेड टू 5-5 पोर्टल। जो कल 5-5 पोर्टल गया था, उसके बाद क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन आपके जिंदगी में होने वाला है, बिकॉज दैट इज अ ग्रेट पोर्टल, ठीक है। तो वो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे इन अ डिफरेंट मैनर थ्रू द कॉफी कप प्रेडिक्शन, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। सो ऑफ कोर्स दिस विल बी आर टाइमलेस जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो फॉर योर गाइडेंस एज वेल एज ये जो रीडिंग्स है, दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे रेजोनेट विच मे नॉट, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह से हमारा टर्किश कॉफी का प्रेडिक्शन। सो आई विल पोर सम हॉट वाटर। आप प्लीज पॉजिटिव रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। सो आई पुट हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर डाल दिया है मैंने। अभी मैं इसको इन्वर्स करके फिर मैं प्रेडिक्शन कर देती हूँ। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डार्क कॉफ़ी इस बार है, तो आई होप द प्रेडिक्शंस कम। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स है आफ्टर द 5-5 पोर्टल, what is coming for them, what is definitely coming for them. Okay, इसको रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा मैं इन्फ्यूज करने के लिए रख देती हूँ। सो इसको थोड़ा सा हम इन्फ्यूज करने के लिए रख देंगे एंड डेफिनेटली देन वी विल कम टू नो अबाउट इट। थोड़ा सा कॉफी, ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, ओके, आप स्किप करके देख सकते हो बिकॉज इट विल टेक टाइम। जस्ट अमेजिंग। देखो, दिस इज द एक्स्ट्रा डार्क कॉफी, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ हमें दिखने के लिए आज मिलेगा। ओके, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइज। वाओ, बेसिकली यहाँ पे अगर हम इस चीज़ को कंसिडर करें, आप देख रहे हो यहाँ पे किसी का हैंड्स इस तरह से आया है। नाउ माई हैंड्स आर गेटिंग दिस, यहाँ पे इस तरह से आया है, इस तरह से, मीन्स इट्स लाइक यू कैन से लाइक येस आई हैव वन इट और समथिंग, येस आई हैव डन इट, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे जिस तरह से लग रहा है कि आफ्टर 5-5 ये जो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जो पोर्टल गया है, ठीक है, इसके बाद तुरंत आपके जीवन में एक रिमार्केबल चेंजेस आएगा। क्या परिवर्तन होगा?
अगर आप कुछ एम कर रहे थे, अगर आप कुछ टारगेट कर रहे थे, ठीक है, कुछ चीज़ को पाने का, डेफिनेटली आपने मेहनत किया है, आपने लगन की दिया है, आपने परिश्रम किया है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द रिटर्न्स। यहाँ पे मुझे रिटर्न आने का इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स मुझे जिस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है कि अगर आप बाय चांस कोई लव ट्रायंगल में भी थे, अगर आपका थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी था, तो वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, सो यू विल बी विक्टोरियस, मतलब बहुत ज़्यादा आप विनर बनने वाले हो, मतलब वहाँ पे आपका सक्सेस लेवल जो है वो फिक्स्ड है, मतलब जीत आपको हासिल होगा, आपका ही हाथ यहाँ पे इस तरह से है। येस, आई हैव वन इट, इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट। ओके, ग्रेट, अमेजिंग। यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे जिस तरह बने हैं, जिस तरह से लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कुछ बन रहा है, मतलब इट्स लाइक अ बिल्डर कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न किसी के राशि हो सकते हैं। यहाँ पे देखो एक फेस जैसा यहाँ पे बन रहा है, एम्प्टी, ठीक है। मुझे जिस तरह से यहाँ पे महसूस हो रहा है ना, आपको करंट सिचुएशन पे ये लग रहा होगा कि मेरे जीवन बिल्कुल सोनापन है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं। और अगर हम देखो ये भी एक कॉफ़ी कप जिस तरह से बन गया है, ये एक कप है और ये इसका हैंडल है, आप कितना चमत्कार होता हुआ देखोगे यहाँ पे। सो डेफिनेटली यू नीड टू रीगेन योर एनर्जी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम हो चुका है, किसी चीज़ के ऊपर आप परेशान हो, एंग्जाइटी हो रहा है, बर्डन्ड हो, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दबे हुए हो। आई कैन फाइंड अ 9 नंबर हियर, 9 6 5 8 0 S V H I लेटर। तो जिस तरह से मुझे यहाँ पे बिल्कुल महसूस हो रहा है कि आप प्रेशर से, चाहे वो रिलेशनशिप का प्रेशर हो, चाहे वो काम का प्रेशर हो, ठीक है, आप डेफिनेटली इस चीज़ से बर्डन्ड हो। बट ज़रूर ये जो एक्सपीरियंस होता जा रहा है आपका ना, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है और आपको बहुत कुछ पावरफुल चेंजेस आपको दिखने के लिए मिलेगा। मे बी आप अपने जीवन में इस तरह का कोई पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो काफ़ी आपको सपोर्ट करे, भले ही वो थोड़ा सा उसका टेम्पर हाई हो सकता है या वो थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान होंगे, काफ़ी ज़्यादा कैरिज्मेटिक होंगे, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे होंगे ताकि वो आपको सपोर्ट कर पाए। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फाइनेंशियली नहीं, हो भी सकता है, बट फाइनेंशियली से भी ज़्यादा आपके साथ हमेशा, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको पूरी तरह से सहायता करना ताकि आप अपने लक्ष्य में ज़रूर पहुँचें, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक कोम्ब दिखाई दे रहा है, मतलब जिससे कंघी, जिससे हम बालों को मतलब ब्रश करते हैं, मतलब यू नीड टू गेट ड्रेस्ड अप। मुझे लग रहा है आप अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने अपीयरेंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, इवन जो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है आप अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हो, बिकॉज यू आर टू बिजी राइट नाउ। और ये जो आपका बिजी, ठीक है, टेंडेंसीज है, ये आपको इन फ्यूचर एक अच्छा मुकाम पे लेके जा रहा है। मे बी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, आप घंटों तक बैठ के कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ रूटीन जॉब कर रहे हो। डेफिनेटली ये हो सकता है कोई कंपनी में आपको जॉब मिला होगा या उसमें आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगा, बिकॉज हो सकता है कि इन इंटरव्यू में आप उस चीज़ को क्रैक कर दो जो बाकी लोग नहीं कर पाए, बिकॉज नाउ इट इज़ इन कम्पिटिटिव वर्ल्ड यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक, ठीक है। हो सकता है कि कुछ स्पेशल ट्रेनिंग आपको देना पड़े, मे बी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आप कर रहे हो इन फ्यूचर, वो सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आपके होते हुए दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल लाइफ जो है ना वो धीरे धीरे, जिस तरह से यहाँ पे सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेमिनाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, जिस तरह से आपने मधुमक्खी का देखा है, वो बी हाइव देखा होगा ना, वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से लेके एकदम शाम तक वो लेके आते ही है, नेक्टर लेके आते ही है और वो फिर शहद में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जो धीरे धीरे आपका जो ग्रोथ आ रहा है ना, वो आपको एक स्टेबिलिटी तक ज़रूर पहुंचाएगा। ओके, आई थिंक सम पीपल आर वॉचिंग यू, आपको कुछ लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं,
वो आपके हो सकता है कि बॉस हो, वो आपका हो सकता है कोई हायर अथॉरिटी हो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो शेप यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ओके, इट्स लुकिंग लाइक ये जो नीचे से यहाँ पे जो जा रहा है ना, यहाँ पे इस तरह से। सो आई डू फाइंड लाइक कुछ नेटवर्क्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहा है, मे बी फ्रेंड्स का, न्यू फ्रेंडशिप्स, न्यू कनेक्शंस का, जिसका आपको इंतज़ार था। मे बी कुछ रिलेशनशिप से आप मूव ऑन होना चाहते हो, मे बी यू आर टोटली सफोकेटेड इन दैट रिलेशनशिप, आपका दम घुटता है, ठीक है, आपको उस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहिए। मे बी यू आर, जो भी रिलेशनशिप में हो, दैट इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए सुटेबल नहीं है, इसलिए ना आपका दम घुटता है वहाँ पे। सो बहुत ही जल्द उस चीज़ से, ठीक है, डेफिनेटली आपको आज़ादी मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे आज़ादी का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यू आर विनिंग एट एनी कॉस्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। कुछ पार्टीशंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक दैट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इन योर लाइफ। आप अपने पर्सनल लाइफ, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, और वहाँ पे आपको सफलता ज़रूर प्राप्ति होगी, ठीक है। दूसरा चीज़ मुझे देखने दीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। बट आई डोंट नो हु दिस पर्सन्स आर। मुझे लग रहा है यहाँ पे देखो एक हेड है, यहाँ पे है, हो सकता है कि आपके फैमिली, आपके पर्सन के फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र करने वाले हैं, ठीक है, एंड आप उनको इग्नोर नहीं कर पाओगे, ना कर पा रहे हो उनको इग्नोर, ठीक है। कोई तो मैनिपुलेटिव मतलब कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, मैनिपुलेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दिख रहा है मुझे, जहाँ पे आपके साथ पॉलिटिक्स हो रहा है अननेसेसरीली, ठीक है, आपका कोई गलती नहीं है यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, दिस इमेज लाइक एक बेचारा, जिस तरह से यहाँ पे एक डियर है, ठीक है, तो वो जिस तरह से फंस चुका है एक जंगल में और वो बाहर नहीं आ पा रहा है, एंड दैट थिंग इज बॉदरिंग यू, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा वो चीज़ लग रहा है कि क्यों मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ या निकल पा रही हूँ, ना मैं उसको पकड़ पा रहा हूँ, ना मैं उसको छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, उस चीज़ को लग रहा है आपका। कुछ चीज़ चुभ रहा है आपको बहुत दिन से, मुझे दिख रहा है। यहाँ पे हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी होगा आपका, डोंट वरी, ओके। कुछ फॉरेन ट्रैवल्स भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्योंकि इट्स लाइक यू नो व्हाट द नेटवर्किंग इटसेल्फ सेज कि इट्स लाइक द वर्ल्ड कार्ड, जो जहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलना, अलग सा कल्चर में रहन सहन, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल परिवर्तन होना, आपका जो पर्सपेक्टिव है लोगों को लेके, आपका एटीट्यूड में चेंज आना, बिहेवियर में चेंज आना, आपका जो इनर स्टाइल है, कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा हो जाना, एक कॉस्मिक कनेक्शन में बिलीव करना। हो सकता है आप पहले इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। एस्ट्रल जो दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड की जो जिस तरह से बोलते हैं ना सूक्ष्म दुनिया, ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड है, इसमें शायद आपका भरोसा ही नहीं था, बट बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर रहे हो और उसी राह में आप चल रहे हो और आपको तरक्की भी मिल रहा है। यहाँ पे देखो, भले ही यहाँ पे है सब लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हो और आप यहाँ पे जीत हासिल। जब ये स्ट्रक्चर आया था ना, तभी मुझे पता चल गया था कि डेफिनेटली यू आर गोना गेट विक्ट्री, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ओके। यहाँ पे एक अजीब शेप हुआ है, पता है, दिस इज फॉर्मिंग द इक्लिप्स, ठीक है, ये इक्लिप्स का शेप आ रहा है यहाँ पे, लूनर इक्लिप्स का आ रहा है यहाँ पे। हो सकता है नेक्स्ट मे बी चंद्र ग्रहण जो होता है ना, या हो सकता है कि लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स में कुछ परिवर्तन आए आपके ज़िंदगी में, ओके। दिस इज द एक्स्ट्रा डार्क कॉफ़ी एक्चुअली। Yes, certain things are in your head right now here, यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ चल रहा है आपके दिमाग पे एंड यू आर नॉट क्लियर अबाउट द थिंग्स। कुछ चल रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, अभी भी आपके दिमाग पे कुछ चल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इफ़ यू कंसिडर दिस, अगर हम इसको ब्रेन समझे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दिस आर द टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है डीप थिंकिंग, ठीक है, आप लोग ऑलरेडी
मेडिटेटिव स्टेट में हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कुछ इश्यूज पे, एंड स्टॉप इट राइट देयर। अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो उसको ख़त्म करो, क्योंकि जो आपके साथ होने वाला है उससे बेहतरीन और कुछ भी नहीं हो सकता। डेफिनेटली पॉजिटिव डेज आर कमिंग फॉर यू, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। ओके, अभी हम इसको क्या करेंगे, वी विल वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स। तो चलिए हम वेरीफाई करते हैं, हम ओरेकल कार्ड से ही वेरीफाई कर लेते हैं ताकि हमें पूरी तरह से पता चले कि क्या होने वाला है। सो लेट अस सी। So after the 5-5 portal, what is going to come in your life? Time for a nap. मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, यहाँ पे वही है। आपके पास नींद लेने का टाइम नहीं है, या रात में आपको नींद नहीं आता है, सुबह सुबह फिर से नींद आ जाता है और आप प्रेशर ले रहे हो, यू आर बर्डनड। 24 नंबर और 6 कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि आपके लिए खुशखबरी आ रहा है। आपके लिए गिफ्ट एक्सचेंज कब होता है भाई? जब कोई खुशी का माहौल होगा, सेलिब्रेशंस होगा, तभी ना एक्सचेंज होगा गिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेशन मतलब आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ अचीवमेंट्स हो सकते हैं जिसके वजह से डेफिनेटली होगा। ओके, आलेगा, ये देखो, एक सपोर्टिव रिलेशनशिप इज वेटिंग फॉर यू। आई टोल्ड यू, मदरली एनर्जी, जहाँ पे केयरिंग एफेक्शनेट रिलेशनशिप, जहाँ पे आप इनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, झूमने वाले हो, गाने वाले हो, नाचने वाले हो, इनके साथ एक्सप्लोर करने वाले हो दुनिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे हनीमून में जाने वाले हैं इन द कोल्ड माउंटेन जोन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। देखो बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है, टू बी फेयर, आपके साथ इंसाफ जरूर होगा। 34 7 कैन बी इम्पोर्टेंट, 27 9, 24 डेट 34 27, 38 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, 33 333 हो सकता है इंपॉर्टेंट। टू बी फेयर, जस्टिस होगा, दिस इज द कार्ड फॉर जस्टिस हिसाब से, दिस इज द ओरेकल कार्ड फॉर जस्टिस, जहाँ पे अगर आपके साथ नाइंसाफी हुआ था तो जस्टिस डेफिनेटली विल फॉलो। ठीक है, कर्म का रिवर्स आपको जरूर मिलेगा। सो दिस इज वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आप देख रहे हो कितना पावरफुल पोर्टल है, और जो मैंने यहाँ पे बताया है वो यहाँ से वेरीफाई हुआ। सो हियर आई एम एंडिंग द रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness, whatever be the situation. Thank you so much guys. Love you all and stay blessed.